Hi, namaste everyone. I'm so sorry for the last video. It was just some technical issues undergone. So we'll wait for some time to people to join, and then we can start the session. I hope I'm audible. So yes, uh, namaste. Let me introduce myself first. My name is Dr. Ritu, and I've been working as a residential medical officer in Viveda Wellness. That's in Nasik, Maharashtra. And yes, I have completed my BNYS from Sant Hiduram Medical College, that's in Bhopal. So, let's start with my topic of uh, immune system is basically a network of cells or the tissues that basically help you overcoming any kind of infections in your body, or else you can say any kind of stressor response to your body. So on this point I can tell you that अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या तो फिर किसी भी तरीके का वायरस इन्वेड करता है तो उसको लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी एक्टिव रहती है. तो ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम इनबिल्ड रहती है. उसको आपको बस क्या करना है, उसको आपको एक्टिव रखना है, एक्टिव फेज पे रखना है. सो बेसिकली आई हैव चूजन दिस टॉपिक बिकॉज so that people let people be aware of what immune system is and how to build, because people are following up some absurd things on internet and then continuing all those absurd things. So let me start with how our body gets infected. So जो पहला चीज होता है जब आपकी बॉडी कांटेक्ट में आती है, दैट इज स्किन. सो इफ यू आर टचिंग समथिंग सम सरफेस, जैसे अभी हम कोरोना के पीरियड में अभी हम मास्क लगा के रहते हैं, राइट, एंड एनीथिंग वी आर टचिंग दैट मे बी योर वुडन और एनी स्टील और एनी ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप क्या करते हैं, आपका सबसे पहले आपका हैंड सैनिटाइज करते हैं, राइट. सो फर्स्ट प्लेस जहां से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आता है दैट इज योर स्किन. तो जैसे आपकी बॉडी में कुछ भी कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो दैट लीड्स टू infection. Okay, that's first is through the skin, and second is through the droplets. Yes, droplets is like आपका कोरोना वायरस या ट्यूबरकुलोसिस या many of the disorders जो आपके बेसिकली आपके एरोसोल इन्फेक्शंस के थ्रू आपके बॉडी में स्प्रेड होता है या फिर आपके बॉडी के अंदर जाता है. तो उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक बोल सकते हैं आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है या तो फिर एक अलर्ट स्टेज पे आ जाती है कि यस आई नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस ऑर्गेनिज्म. सो जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपका ऑब्वियसली स्किन है. तो स्किन क्या करती है, एज एन बैरियर प्रोवाइड करती है. होने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी फिर से एक्टिव स्टेट पे आ जाती है. ओके, सो यस, thirdly what I wanted to talk to you regarding was phagocytosis. फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, आपके जो सेल या जो मैंने मैक्रोफेजेस की बात की वो आपके सेल को आपके जो भी बैक्टीरिया वायरसेस जो है उसको एनगल्फ करके या आपके बॉडी को न्यूट्रलाइज, एंड हाउ कैन वी एनहांस दैट बॉडी इम्यूनिटी टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्गर, टू मेक इट हील. सो firstly, I'll be talking about on the naturopathy point of view. So let me make you clear that the plants जो हम खाते हैं जैसे कि green leafy vegetables or any you can say vegetable source are always a very good source for your body. आप जो जंक फूड या एनी अदर फॉर्म जैसे शुगर और कोई भी प्रोसेस फूड आप अपने बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, सो दैट बेसिकली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से एन इन्फ्लामेशन प्रोसेस इन योर बॉडी. वो फर्दर जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोसेस होती है उसकी वजह से क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस फेस में चली जाती है या फिर यू कैन से सप्रेस हो जाती है. ओके, सो आपको क्या करना है, जितने भी प्लांट बेस्ड है सबसे कॉमन चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज यू कैन स्टार्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रूट. First is it should be seasonal fruits.
like now mango or watermelon in now, like in this season. So, and as soon as the rainy season approaches, you can go and switch to more of vitamin C content fruits and vegetables. Yeah. And second thing what you can do is अल्कलाइन फूड एंड अल्कलाइन जूसेस. अल्कलाइन का मतलब ये होता है जैसे कि आपने हरी सब्जियां और लाइक ग्रीन लीफी, ऑब्वियसली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जूसेस लाइक बॉटल गॉड जूस, ऐश कार्ड जूस. सो बेसिकली ये क्या करता है, आपकी बॉडी में पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो पीएच जब आपकी बॉडी में मेंटेन होगा तो क्या होता है, जो आपका जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है जैसे बैक्टीरियाज को या वायरसेस को फॉर द ग्रोथ, वो नहीं हो पाता. क्योंकि जैसे आपकी बॉडी एसिडिक की तरफ जाती है वैसे वैसे आपकी बॉडी में लाइक इन्फेक्शंस बिल्ड होते हैं और वैसे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती जाती है. तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे लाइक गैस फॉर्मेशन और फॉर्मेशन एसिडिटी और पेन और एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स इन योर बॉडी, तो आपको हमेशा ये चूज करना है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी एंड यू शुड स्विच टू अ बेटर डाइट. Of course, green leafy vegetables to tell, juices and other kind of diet. Okay. To talk about diet, abhi the wheat and wheat products, and people are more fantasized about gluten-free diet. So let me talk a little bit about it. Basically, I can't say that gluten आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बट now this era demands like to be on a gluten free diet because the things are getting much processed, and then there is a lot of infection and inflammation going on in your body, and then you are getting a lot of symptoms. Still we are ignoring those symptoms. So हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जैसे wheat product को switch करके you can always switch to another kind of products, like you can say you can go for bajra or so there is nothing wrong in switching to millets and millet products, because these are the products which has a lot of fiber and lot of other trace minerals that are not provided in form of wheat, you can say. So it's a very good option to switch from wheat products and then going into millet or any other like which has a very high rich fibers in your diet. Yes. So yes, I was talking about green leafy vegetables or the plant source diet. So plant source diet basically provides you a lot of phytochemicals, lot of antioxidants. तो ये हमारी बॉडी, हमारा जो लाइफस्टाइल है, it's very easy for us to go towards junk food and then आपका लाइफस्टाइल जो है वो खराब करके चले. लेकिन it's very difficult to get into one line and then बिल्ड करना फिर से. तो हमेशा कोशिश कीजिए यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स, दैट्स योर डाइट. सो जब आप प्रॉपर रखेंगे सो उससे आपका बहुत सारे इंटरनल हीलिंग शुरू होगा, एंड फर्दर इट विल लीड टू यू कैन से इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और एनी बेस you can take. Yes. Second thing I want to mention is fasting. A lot of people when I say here and when I meet patients, they say that अरे मुझे diet पे नहीं रहना है, मुझे diet नहीं करना है. Okay. So that's the thing, diet or else even fasting. The fasting becomes like a taboo for a lot of people, like खाना नहीं देंगे. Fasting doesn't mean that you don't have to eat anything or you should be empty stomach or something. There are various kind of diet. Fasting mentioned in naturopathy like juice fasting, monodiet fasting, or you can fast on any one single kind of diet, any single kind of food or fruit or juices, you can say. And again I want to mention that it's very good to be on intake of alkaline juices and to stay on fasting. And nowadays people are more fantasized about intermittent kind of fasting. So I'll just mention you So आप जैसे कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल हाई होता है, टू टेल यू, तो आपकी बॉडी में सर्टेन इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जैसे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. ओके. सो आपको क्या करना है, जैसे यू कैन ऑलवेज, इफ यू कांट गो फॉर अ कंप्लीट डे फास्टिंग, यू कैन चूज फॉर इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फास्टिंग. So intermittent fasting is basically like 8 hours of eating and you can say 12 to 16 hours of fasting.
जैसे कि आपने रात का खाना 8 बजे लिया है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फास्ट फॉर अनदर 12 आवर्स, बट रात का जो आपका खाना रहेगा वो बहुत लाइट रहना चाहिए. इट शुड बी लाइक मोर ऑफ सूप और मोर ऑफ दलिया, यू कैन से खिचड़ी, तो वो बहुत लाइट फॉर्म में रहेगा. फिर जो अदर 12 आवर्स जो रहेगा आपका, वो आपका फास्टिंग पीरियड रहेगा. और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो रात का जो डिनर रहे वो थोड़ा सा जल्दी रहे, सो दैट योर बॉडी में जो टाइम पीरियड रहेगा हीलिंग के लिए वो ज़्यादा मिलेगा. एंड नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड जो है मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जो ऑलवेज स्टार्ट ट्राई हैविंग लिटिल बिट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, सो दैट योर BMR stays high and your body get detoxified in the morning. You can add a little bit of lemon or as honey to your warm water, and then you can start off having the water in the morning. The breakfast very light. And then in the evening time you can have your in the lunch time you can have your major meal. That should be in a very balanced diet. Balanced diet doesn't mean आपको बहुत सारा खाना है. हमेशा कोशिश कीजिए कि half of your plate should be consist of salads and green leafy vegetables, and half of your diet always must be in cooked form. That's what a balanced diet and a major sattvic diet consists of. Okay. And evening if you feel like you can, आपकी बॉडी जैसे ही फास्टिंग फेज में जाती है तो हमारे बॉडी में एक सर्टन मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं. तो उस फंक्शन में क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोफेजी के पीरियड में जो फेगोसाइट्स होते हैं आपकी बॉडी में, जितने भी टू टेल यू लाइक मॉर्बिड मैटर या तो फिर जिस चीज़ को हमें एलिमिनेट करना है, तो वो सेल्स उनको खाना शुरू कर देती है. तो यू कैन से दैट इट्स लाइक अ काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन दैट गोज इनटू योर बॉडी, and it basically helps your body to keep healthy and not create any kind of inflammation into your body. Okay. So second thing I want to mention, this was about the diet. So second thing I'll mention about is reducing your stress level. Stress, yes. Stress से क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्लो हो जाती है. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी टू रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, एम आई ऑडिबल? Okay. So second thing that we need to look at is yoga. So in yoga basically I would suggest, like for the reduction of stress, meditation is the best thing that you can perform. जैसे कि आप शुरू करते हो तो आपके जो DNA के अंदर there is a you can say a pact of molecules called as telomeres. तो आपकी बॉडी में से क्या होता है, वो टेलोमेर्स का जो लेंथ होता है, इट स्टार्ट्स गेटिंग रिड्यूस्ड. सो जब आप मेडिटेशन स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट ग्रेजुअली स्टार्ट मेडिटेशन, द लेंथ ऑफ द टेलोमेर्स गेट इंक्रीज. बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, जैसे पर्सन हु डज मेडिटेशन एंड द पर्सन हु डज नॉट डू मेडिटेशन, दे हैड बीन सीन अ लॉट ऑफ यू कैन से चेंजेस इन देयर मेंटल थिंकिंग और जैसे मेंटल प्रोसेसिंग, या फिर कुछ आपका जैसे फिजिकल वॉकिंग पे भी चेंजेस देखे गए हैं. एंड इट इज सेड दैट द पर्सन हु डज मेडिटेशन, उनमें आपका टेलोमेर्स का जो लेंथ है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई. इसका मतलब क्या है, आपकी एजिंग प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगी, मतलब आप हमेशा ही यंग रहेंगे. Okay. So jokes apart, yes. So you need to practice meditation at least 5 to 10 minutes in a day. So that will basically keep your stress level reduced, as well as help in maintaining your physical as well as mental health for sure. So this is what you can do. And third thing what I want to mention is to improve your immune system is to take probiotic. So probiotic, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि you go in the market and buy the probiotic and have it. Yeah. हमारे घर में भी normally we can find a lot of probiotics in our diet, and the best known probiotic is your curd that may be in curd or else in any form like buttermilk. So both is a very good source of probiotic. So probiotic basically क्या करता है, आपके intestinal lining में जितने भी जैसे to tell you like आपके जो cells है उसको maintain करने में help करता है.
तो जैसे anything in your intestines, you need like a good bacteria to flourish so that your body will get healed प्रॉपरली. सो वो गुड बैक्टीरियाज क्या करता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. सो आपकी बॉडी में जब भी कोई भी इन्फ्लेमेशन या कुछ ये सब इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट गेटिंग गैस फॉर्मेशन और एल्स एनी काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज. So to maintain that, you need to always have probiotic. So indirectly you are like, it's like you are stimulating a lot of cells and keeping yourself active, and indirectly you are building up your immunity to say. So probiotic basically helps in like building up your immunity. Third thing I want to mention is a very important topic, that is to limit the sugar. So limited sugar, it's a very talking about sugar. Every time I talk about sugar, it's like people have a lot of questions to ask, like क्या होता है, कैसे होता है, मतलब why sugar is, the basic question they ask is how sugar is like harmful for our body, because it's like it's we get it from sugar cane. तो sugar cane तो हमेशा ही अच्छा होता है, तो कैसे like sugar cane is harmful for our body. Okay, so sugar basically, of course it is a product of sugar cane, but क्या होता है, जैसे processing शुरू होता है sugar का, so there is a process undergone called as bleaching, and they add a certain substance that is basically harmful for your brain. It decreases the nerve conduction of your brain when you do bleaching. The first process जो होता है आपका sugar cane formation में, you get molasses. So molasses basically has a good amount of certain trace minerals in it, but क्या होता है, जैसे ही आप sugar cane को further bleach करते हो, तो वो white formation, just to make it like it looks very good. Sugar when it looks like it's in a crystal form, it looks very good to some people, right? So वो formation करने के लिए they undergo certain harmful chemicals in it, and then जो end product जो मिलता है, that is more of like toxic substance for your body. एंड एक स्टडी हुई थी जो ये बताती है कि लाइक व्हेन यू टेक शुगर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, like maybe around 5 to 10 years and continuous if you have intake, it does reduce the cognition power of your brain, and it does reduce the the functioning of the nervous system. So yes, आप जैसे शुगर खाते हो, you feel good. And why do we crave like the chocolate, or why do we crave for some of the sweet substance when we feel low? तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि लाइक व्हेन यू स्टार्ट हैविंग शुगर, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड हार्मोन्स like serotonin release in your brain. So serotonin is a kind of good feeling hormone, so whenever you eat that and you feel, and the same thing happens when you are like you are addicted to some of the substances, like maybe smoking weed or something. It's like similar to, you can similarize both of those, like having a weed as well as having sugar. So almost they have the same effect, so you can think like what adverse effect it can do to our body. And second thing is sugar does limit the limit the process of like immunity building in your body, because again it leads to inflammation in our body. So हम naturopathy में basically ये believe करते हैं every ground for your disease is inflammation. So inflammation basically leads to a lot of like adverse reactions in your body, and then that is the ground base for the flourish of other disorders, I feel. Okay, third thing, it's the fifth thing. Fifth thing I want to mention is always engage in the moderate kind of activity, like maybe exercise or yoga or any exercise you can. If you are like morbid and then you can't do a lot of exercise, lot of physical activity, you can always choose to brisk walk. जैसे आप हमेशा walk कर सकते हैं, तो even walking also increases your BMR and help in reduction of stress. Excuse me, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ. So yes, so help in reduction of stress from your body.
And when you are like walking, or when you are brisk walking, it does help in yeah, when you are walking or brisk walking, it helps in reduction of your weight. And I've seen a lot of people who has weight and having knee issues or having osteoarthritis, or who can't, or like do vigorous activities. So always try having a walk, so that will be very good for you if you can't do a lot of activity. But then yes, yoga has a lot of cure for a lot of diseases, and always you can always choose for taking up yoga into your lifestyle and adding and doing a bit of it every day. Yes, and I don't have to tell like आप क्या क्या effect हो सकता है अगर आप योगा करते हैं तो, right? So, and yes, sixth thing I want to mention is about pranayama. Pranayama, basically what it does is it yes, let me start again. Okay, pranayam and breathing exercises. Yes, so pranayam and breathing exercises basically help in building up your immunity. Now the question comes, how? So when you undergo pranayama, or when you do breathing exercises, you tend to increase your lung capacity. I'll tell you a fact, okay? Our lung capacity is 6 liters. Just imagine 6 liters, it will be like a medium sized bucket. आप अपना जो 6 लीटर्स का बकेट है उतना आपकी लंग की कैपेसिटी होती है, ओके? सो एंड यू जस्ट इनहेल अराउंड 300 ml ऑफ इट, वो भी जब आप फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं, ओके? सो आप उसमें आप मेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास कितना स्पेस है टू इनहेल. सो हम इतना शैलो ब्रीदिंग करने लगते हैं, लाइक व्हेन वी आर इन स्ट्रेस, व्हेन वी आर एंग्री, और हम कुछ भी कर रहे हैं, लाइक डूइंग एक्टिविटीज, तो वी फॉरगेट टू टेक ब्रेथ in a sense, because it's like air अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बस that's it. We don't utilize that air or the breath properly. We don't even inhale and exhale properly, what I feel. So always when you, I'm not saying you sit and practice pranayam every day, you take out time for it every day, but at least what we can do is at least morning 2 minutes inhalation and exhalation, that is deep inhalation and exhalation, will surely work. And there has been research saying that it reduces the stress as well as increases the RBC content in your blood. So जब आपका RBC cells increase होता है और blood circulation improve होता है, तो obviously your immunity will get stronger. So बहुत basic चीज़ें हैं that I'm mentioning that we can follow in our daily lifestyle, but we don't. That's the thing. And then I hope that after my session, and people maybe like 1 or 2 people, if I'm able to motivate them and I'm able to bring into the normal lifestyle, and I'll be very happy for it. So yes, the next part I want to mention is about water. Yes. Water is like 70% of our earth is water, 70% of us is water. So we can relate, like this earth and us both needs water for organism to survive, for us to survive. So water is very important. Some people come to me saying हमें कितना पानी पीना है. So it's like, it's not dependent on like you need to only drink like what they say is 2 to 3 liters. It depends on person to person, and it's not like you should only drink 1 liter of water or half liter of water, 2 liter, 3 liters. There are a lot of these things made, but you can make out on one thing, like कि जैसे ही हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सिम्टम्स इन योर बॉडी अंडरगोइंग, लाइक आपका माउथ ड्राई हो जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग मसल एक, यू स्टार्ट हैविंग नर्व पेन इन योर बॉडी एंड स्टार्ट हैविंग डाइजेस्टिव इश्यूज एज वेल. So always try like having water as it is needed for your body. आपकी बॉडी की जितनी नीड है, एटलीस्ट उतना वाटर इनटेक आप रखिए एक दिन में, so that your body cells are totally hydrated and function it well. तो आपकी बॉडी को फंक्शनिंग प्रॉपर रखने के लिए आपको वाटर इनटेक की ज़रूरत है. Yes, the last thing I wanted to mention is like about our daily lifestyle and the due to the busy schedule, I think people nowadays have started working from home, and people are like more concerned more concerned about the health. Still they are not able to follow their circadian rhythm every day.
But what I feel is at least some of the days, like you should have a good schedule undergone, like at least waking up at morning 7 a.m, doing some exercises, or that starting up your day very well, having a good meditation in the morning.